वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, होप सो आई विल बी फाइन। अच्छा जी, आज का हमारा सब्जेक्ट है CS408 जिसकी हम करेंगे फाइनल टर्म प्रेपरेशन। सब्जेक्ट है जी ये ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन कोड है CS408 प्रोवाइडेड बाय हेल्पर 0711। अच्छा जी, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग स्टार्ट करेंगे और मैं आप लोगों से कहूँगी कि सारे एमसीक्यूज को ध्यान से सुनना और याद रखना और पेपर देने से पहले तो ज़रूर ये वीडियो वॉच करके जाना, ताकि जब आपके पेपर में भी सेम एमसीक्यूज रिपीट हो ना तो आप उनके करेक्ट आंसर लगा के आ सको। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम आवर फर्स्ट एमसीक्यूज। डैश इज लाइक द बिल्डिंग नेम फॉर आवर वेबसाइट। ठीक है, वो क्या है जो कि वेबसाइट के लिए बिल्डिंग नेम की तरह होता है, वो है साइट की आईडी। डैश इज पर्टिकुलरली यूजफुल क्लियरली इन डिजाइन। वो क्या है जो कि पर्टिकुलरली यूजफुल होता है अर्ली इन डिजाइन। इट इज एक्सीलेंट टेक्निक टू यूज विद द प्रोटोटाइप। ठीक है, ये एक एक्सीलेंट टेक्निक है प्रोटोटाइप के साथ यूज करने के लिए, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है वेल्थ ऑफ डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन। ये है एक्टिव इंटरवेंशन। ठीक है, एक्टिव इंटरवेंशन इज पर्टिकुलरली यूजफुल अर्ली इन डिजाइन, जो कि एक्सीलेंट टेक्निक इस्तेमाल की जाती है प्रोटोटाइप के साथ बिकॉज इट प्रोवाइड्स वेल्थ ऑफ डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन। डैश इज द एक्स्ट्रा वर्क दैट सेटिस्फाई द नीड्स टू अचीव आवर ऑब्जेक्ट। वो क्या है जो कि एक्स्ट्रा वर्क है जो कि हमें सेटिस्फाई करता है कि हम लोग अचीव करें अपने ऑब्जेक्टिव्स को, तो वो होता है एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज। Pens, frames and other containers on the screen is a kind of functional and data elements. ठीक है, पेन्स फ्रेम्स एंड कंटेनर्स जो है वो स्क्रीन के ऊपर किस तरह के काइंड होते हैं, फंक्शनल एंड डेटा एलिमेंट्स के तौर पर। फ्रॉम लेक्चर नंबर 24 से ये एमसीक्यूज आया है। ठीक है, अच्छा साथ में ना ये लेक्चर्स भी प्रोवाइड किया कि अगर आप लोग देखना चाहो ना कि ये कौन से लेक्चर से आया हुआ है और डिटेल में पढ़ना चाहो तो साथ लेक्चर नंबर और पेज नंबर भी प्रोवाइडेड है। ओके, डैश इज द लीस्ट टेक्निकल वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा। वो कौन सा ये वे है जो कि लीस्ट टेक्निकल वे है डेटा को कलेक्ट करने की, बट इट कैन बी डिफिकल्ट एंड टायरिंग टू राइट एंड ऑब्जर्व एट द सेम टाइम। यानी कि लीस्ट टेक्निकल है लेकिन इसमें डिफिकल्टी भी आ सकती है और राइट करने में भी आप लोग को टायरिंग आ सकती है। तो वो कौन सी वे है, वो है टेकिंग नोट्स, नोट्स बनाना। अच्छा जी, एवरी पेज विद इन अ साइट शुड कंटेन अ ब्रीफ साइट आईडी। ठीक है, एवरी पेज विद इन अ साइट शुड कंटेन अ ब्रीफ साइट आईडी दैट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द पेज। डैश एप्लीकेशंस आर ग्रेट प्लेटफॉर्म्स। वो कौन सी एप्लीकेशंस है जो कि ग्रेट प्लेटफॉर्म्स है फॉर क्रिएटिंग एन इन्वायरमेंटल रिच इन विजुअल फीडबैक फॉर द यूजर, तो वो होती है सोविजन। What is the fifth step in defining the requirements with respect to persona based design? What is the fifth step? Fifth step कौन सा है persona based design का? वो है identifying needs, needs को identify करना. You can load a VCR tape the right way because of physical constraints. ठीक है, आप VCR tape को जो है वो लोड कर सकते हो किसकी वजह से, फिजिकल ट्रेंड्स की वजह से। डैश आर डेट आर अनइंटेंशनल वाइल डैश अकर्स थ्रू कॉन्शियस डिलीब्रेशंस। ठीक है, स्लिप्स जो होती हैं, स्लिप्स क्या होती है, अनइंटेंशनल होती है, जबकि मिस्टेक्स जो होती हैं वो अकर होती हैं थ्रू कॉन्शियस डिलीब्रेशंस के। अच्छा जी, व्हाट इज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ द प्रॉब्लम स्पेस फ्रेमवर्क। ठीक है, प्रॉब्लम स्पेस फ्रेमवर्क की मेन स्ट्रेंथ क्या है एज अ मॉडल ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो वो है ये ऑपरेट करती है विद इन द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द ह्यूमन प्रोसेसिंग सिस्टम। डैश इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग थिंग्स। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग थिंग्स को सिलेक्ट करते हैं टू कंसंट्रेट ऑन, के वो कंसंट्रेट करे एट अ पॉइंट इन टाइम। ठीक है, कि वो कंसंट्रेट करे किसी भी पॉइंट के ऊपर, टाइम के ऊपर, फ्रॉम द रेंज ऑफ पॉसिबल एक्टिविटीज, तो होता है अटेंशन, नाम से ही जाहिर होगा ये। ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी फाइंड इट इजी टू रिमेंबर। हम ये देख रहे हैं कि इसको याद करना आसान है। द स्ट्रिंग नंबर 404894, क्योंकि ये ग्रुपिंग ऑफ द नंबर इज सिग्निफिकेंट, क्योंकि हम लोग कैसे इसको याद कर सकते हैं कि हम इसको ग्रुपिंग में कन्वर्ट कर देंगे बड़े नंबर को, तो ये हमारे लिए याद रखना आसान हो जाएगा। ये रिपीटेड एमसीक्यूज है, तो नेक्स्ट देख लीजिए। डैश इन्वॉल्व्स वाचिंग एंड लिसनिंग टू यूजर्स, ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व्स वाचिंग एंड लिसनिंग टू यूजर्स. The name of the document should be shown on the applications only be टाइटल बार। ठीक है, अच्छा जी, टाइटल बार में द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड शोन ऑन द एप्लीकेशन टाइटल बार। ये ABCD इन्होंने लिखे हुए ऑप्शंस, तो ओनली बी, सिर्फ बी आएगा क्या, टाइटल बार। द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट शुड बी शोन ऑन द एप्लीकेशन टाइटल bar. The established standard suite of dash for most applications consist of the save as dialog, the save changing dialog and the open file dialog. तो क्या होगा, file management. ठीक है, the established standard suite of file management for most applications consist of the save as dialog
डायलॉग चेंज, सेव चेंज डायलॉग एंड ओपन फाइल डायलॉग, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट के अंदर ये सब कुछ होगा। डैश इज द रिमार्केबल फैसिलिटी, वो कौन सी है जो कि एक शानदार सहूलत है, डेट लेट्स अस रिवर्स अ प्रीवियस एक्शन, जो कि हमें देती है रिवर्स किसका, प्रीवियस एक्शन कब होता है, अंडो, ठीक है, अंडो इज द रिमार्केबल फैसिलिटी डेट लेट्स अस रिवर्स अ प्रीवियस एक्शन, यानी कि फर्ज करो आप लोगों ने एक स्टार बड़ी मेहनत से बनाया है ना, तो आप उसको बैक कर देते हो, तो क्या करोगे, नया से वैसे नहीं बना तो आप उसको क्या करोगे, अंडो पे जाओगे, यानी कि अंडो की प्रेस करोगे तो आप लोगों के पास ये स्टार जो है वो दोबारा से अपीयर हो जाएगा, यानी कि रिवर्स हो जाएगा। एक्सप्लीमेंट्री अंडो इज जनरली मच मोर प्लेजेंट फीचर देन ब्लाइंड अंडो, ठीक है, एक्सप्लीमेंट्री अंडो जो है वो आमतौर पर ज्यादा प्लेजेंट होता है किसके, ब्लाइंड अंडो से। ब्राउजर टाइटल ऑलवेज कंटेन्स द वर्ड होम, ठीक है, ब्राउजर टाइटल जो है वो हमेशा कंटेन करता है वर्ड कौन सा, होम। आगे है इंटरप्रिटेशन इन इंक्वायरी, interpretation inquiry according to the Beer and Holzblatt is based on master apprentice model of learning, ये एक false statement है from page number 176। roughly dash percent of the male population has some degree of color blindness, ठीक है, roughly 10% लोग जो है मेल पॉपुलेशन जो है उसके पास क्या है कि सम डिग्री ऑफ कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, सो ये रफली 10% आप लोग याद रख लेना किन के अंदर, मेल्स में। The dash is a constraint, the dash is a concrete expression, वो क्या है जो कि concrete expression है of the more abstract structure of the site, वो है skeleton, the skeleton is a concrete expression of the more abstract structure of the site। dash are the street sign of the web, अच्छा जी, वेब के स्ट्रीट साइन क्या होते हैं, पेज नेम्स आर द स्ट्रीट साइड ऑफ द वेबसाइट। डैश इज नॉट लाइक अदर पेजेस, वो क्या है जो कि दूसरे पेजेस की तरह नहीं है, इट हैज डिफरेंट बाउंड्रीज, इसमें डिफरेंट बाउंड्रीज होती हैं टू बी ए डिफरेंट प्रोमिसेस टू कीप होम पेज इज नॉट लाइकली द अदर पेजेस, ये दूसरे पेजेस से ऑफ कोर्स डिफरेंट ही होगा ना। द डैश सजेस्ट आइडेंटिफाइंग गोल्स एंड क्वेश्चंस फर्स्ट बिफोर सेलेक्टिंग टेक्निक्स फॉर द स्टडी इज द डिसाइड फ्रेमवर्क। नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स इज डैश वर्क, नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स जो है वो फिजिकल वर्क होते हैं। रिकॉलिंग पासवर्ड इज डैश वर्क, रिकॉलिंग पासवर्ड इज अ मिनोमिक वर्क, ठीक है, रिकॉलिंग पासवर्ड कौन सा वर्क होता है, मिनोमिक। The person is not an actual user of the product, एक the persona, sorry, the persona जो है वो क्या है, actual user नहीं है प्रोडक्ट का, but is indirectly affected by it, लेकिन ये indirectly इससे इफेक्ट होता है, इसका एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है पर्सोना, लेकिन इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रहा होता है इसके यूजर से, तो ये रेफर होता है कौन से पर्सोना के तौर पर, ये होता है सर्व्ड पर्सोना। डैश इज अ पावरफुल मल्टीपर्पज डिजाइन, क्या है जो कि पावरफुल मल्टीपर्पज डिजाइन है, डिजाइन टूल है जो कि हेल्प करता है ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स दैट करंटली प्लग द डेवलपमेंट ऑफ द डिजिटल प्रोडक्ट, वो है पर्सोना। द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंशंस एंड अलाउएबल इन्फेक्शंस इज द, अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन इंटेंशंस और अलाउएबल एक्शंस में क्या है कि गुल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रॉम लेक्चर नंबर 12, ये 12 में से, ये मिड टर्म के पेपर में से एमसीक्यूज आपका बना हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास, अटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग थिंग्स टू कंसंट्रेट ऑन एट अ पॉइंट इन टाइम फ्रॉम द रेंज ऑफ पॉसिबल अवेलेबल। अच्छा, द गोल्स ऑफ एचसीआई के गोल्स क्या है, यूजेबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। एचसीआई के टोटल 2 गोल्स हैं, यूजेबिलिटी एंड यूजर एक्सपीरियंस। वाइल देयर कैन बी वाइड वेरिएशंस, यहाँ पर वाइड तरह के वेरिएशंस हो सकती हैं इन वेयर एंड हाउ यू कैन कंडक्ट अ यूजेबिलिटी टेस्ट, तो आप किस तरह यूजेबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट करोगे, एब्सोल्यूट यूजेबिलिटी टेस्ट शेयर करेगा 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा जी, WYSIWY stands for what you see is what you get, what you see is what you get, ये एक बहुत important MCQs है। Next है जी हमारे पास, dash is the proportional to the amplitude of the sound loudness। Persona is not constant specific so it can be reused easily, ये false statement होगी। In an email application के अंदर configuring a new email server is a key path activity, ये एक true statement है। Dash are the perhaps the least documented patterns, वो क्या है जो कि least documented pattern है, but they are
नॉन दी लेस इज वाइड स्प्रेड यूजेस, तो वो है स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो या तो वो क्या है, वो शायद लीस्ट डॉक्यूमेंटेड पैटर्न है, लेकिन ये नन ऑफ द लेस क्या है, वाइड स्प्रेड यूज हो सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा यूज हो सकता है। द वे पीपल कैरी आउट एन एक्टिविटी, द वे जिसमें पीपल कैरी आउट कर रहे हैं एक्टिविटी को रियल वर्ल्ड में, इज सेम इज हाउ इट मे बी ऑब्जर्व इन द लेबोरेटरी। तो एक फॉल्स स्टेटमेंट है, बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। The way people carry out an activity in the real life world is different as how it may be observed in the laboratory। ठीक है, अच्छा जी, इंजीनियरिंग इज अ यूजर इंटरफेस इन्वॉल्व अ क्वांटिटेटिव इंजीनियरिंग स्टाइल। ठीक है, इंजीनियरिंग एक यूजर इंटरफेस है जो कि इन्वॉल्व करता है क्वांटिटेटिव इंजीनियरिंग स्टाइल ऑफ वर्किंग इन विच मेजरमेंट्स आर यूज्ड टू जज द क्वांटिटी ऑफ इंटरफेस, हेंस डैश इज अपारो पीरियड। तो इस सूरत में क्या अपारो पीरियड होगा, यूजेबिलिटी टेस्टिंग। एमसीक्यूज नंबर 42 है हमारे पास, एक्सप्लोरिंग हाउ चिल्ड्रन टॉक टुगेदर। एक्सप्लोर करना कि चिल्ड्रन किस तरह एक दूसरे से बात करते हैं इन ऑर्डर टू सी इफ एन इनोवेटिव न्यू ग्रुप वेयर प्रोडक्ट वुड हेल्प देम टू बी मोर इंगेज्ड वुड प्रोबेबली बी बेटर इन्फॉर्म्ड बाय अ फील्ड स्टडी। आगे है जी, बीनीथ द सरफेस इज द स्केलेटन ऑफ द साइट। ठीक है, बीनीथ द सरफेस क्या है, स्केलेटन है साइट का। द प्लेसमेंट बटन, टैब्स, फोटोज एंड ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट। डैश आर इंडिविजुअल्स एंड आइसोलेटेड रीजन्स, वो क्या है जो कि इंडिविजुअल्स और आइसोलेटेड रीजन्स हैं विद इन डिस्प्ले दैट कैन बी सिलेक्टेड बाय द यूजर्स टू इन्वोक स्पेसिफिक ऑपरेशंस, वो हैं बटन्स। द डैश फंक्शंस कम इनटू बीइंग एज द रिजल्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन मोड ऑफ अंडो। तो अंडो के बाद क्या आएगा, रिडो। इफ द यूजर वांट्स डैश प्लेस, अगर यूजर जो है वो डैश प्लेस यानी कि कोई प्लेस चाह रहा है डॉक्यूमेंट के लिए समवेयर इन द फाइल के अंदर, फाइल सिस्टम हायरार्की के अंदर, ही कैन रिक्वेस्ट दिस फंक्शन फ्रॉम द मेन्यू। तो ये मेन्यू के कौन से फंक्शन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सप्लिसिटी से। ठीक है, इफ द यूजर वांट्स एक्सप्लिसिटी प्लेस द डॉक्यूमेंट समवेयर इन द फाइल सिस्टम हायरार्की, ही कैन रिक्वेस्ट दिस फंक्शन फ्रॉम द मेन्यू। MCQ number 47, design of user interface does not entirely exclude। ठीक है, डिजाइन ऑफ द यूजर इंटरफेस जो है वो डज नॉट इंटायरली एक्सक्लूड होता है aesthetic concerns, but rather it places such concerns within the constraints of the functional framework when developing dash। जब हम लोग कुछ डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर प्लान टू कीप देम शॉर्ट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लान को छोटा रखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है और अवॉइड करना है टू मैनी आस्किंग, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस ही होगा ये। ठीक है, क्या है, जब हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस डेवलप कर रहे हो तो हम प्लान को शॉर्ट रखेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। अच्छा जी, कन्वेंशनल विजडम सेज डेट, कन्वेंशनल विजडम कहता है कि एरर मैसेजेस जो हैं वो हमें बताते हैं यूजर्स से रिलेटेड व्हेन ही हैज मेड सम मिस्टेक, कब उसने कुछ मिस्टेक्स बनाई हैं। पीपल फ्रीक्वेंटली काउंटर द आइडिया ऑफ ऑडिबल फीडबैक विद आर्ग्यूमेंट्स दैट यूजर डोंट लाइक इट। डैश इन्वायरमेंट्स आर इन्वायरमेंट्स, वो कौन से इन्वायरमेंट्स जो कि इन्वायरमेंट्स हैं डेट आर यूजर एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयर, तो वो होती हैं अटेंटिव। ठीक है, अटेंटिव इन्वायरमेंट्स ऐसे इन्वायरमेंट्स हैं जो कि यूजर्स और कॉन्टेक्स्ट अवेयर होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूजर पर्सोनास डेट आर नॉट प्राइमरी और सेकेंडरी आर डैश पर्सोनास। ऐसे यूजर पर्सोनास जो कि ना तो प्राइमरी होते हैं ना ही सेकेंडरी होते हैं, वो कौन से होते हैं, सुप्लीमेंट्री पर्सोनास होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपैरिजन ऑफ व्हाट हैपेंड इन द वर्ल्ड विद व्हाट वी वांटेड टू हैपन। ठीक है, यानी कि इन कंपैरिजन में क्या है कि दुनिया में क्या हुआ है और दुनिया में क्या हम चाहते थे, तो वो होगा कंपैरिजन। ये कौन सा होगा, इवैल्यूएशन कंपैरिजन। द साइज एंड शेप ऑफ द कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क की साइज एंड शेप इज अ टाइप ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। ठीक है, क्या होगी, फिजिकल कांस्टेंट। डैश रिसर्च कैन टेल यू अबाउट व्हाट, हाउ मेनी एंड व्हाई इन रिच मल्टी वेरिएटिव डिटेल, तो होगी क्वांटिटेटिव रिसर्च। डैश इज द लीस्ट टेक्निकल वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा, इसका टेकिंग नोट्स। ये हमारे पास रिपीटेड एमसीक्यूज आया है। देखो, जैसे ही मैंने रिपीटेड एमसीक्यूज पढ़ा तो विद इन फ्यू सेकंड्स मैंने क्या किया, देख लिया, पहचान लिया कि ये रिपीटेड एमसीक्यूज है। इसी तरह अगर आप पेपर देने से पहले वीडियो को गौर से सुन के जाओगे ना, तो जब आपके पेपर में भी यही एमसीक्यूज रिपीट होंगे तो आप इनके करेक्ट आंसर लगा के आओगे इंशाल्लाह। डैश इज पर्टिकुलरली यूजफुल अर्ली इन डिजाइन, वो क्या है जो कि पर्टिकुलरली यूजफुल होता है डिजाइन के अंदर। इट इज एक्सीलेंट टेक्निक टू, ये भी रिपीटेड आया है जी। इंफॉर्मेशन साइट्स विच डेली अपडेटेड इंफॉर्मेशन विल नेचुरली अट्रैक्ट रिपीट यूजर्स मोर देन मंथली अपडेटेड साइट। ठीक है, इंफॉर्मेशन साइट जो है वो विद डेली अपडेट इंफॉर्मेशन
एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग डेली अपडेटेड इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वो नेचुरली अट्रैक्ट करती है रिपीट यूजर्स को मोर देन दी मंथली अपडेटेड साइट से। अच्छा जी, evaluations done during design to check that product continues to meet users needs are known as formative evaluation. Dash frequent your primary persons access the site, less frequent your primary persona, जितना आपका primary persona less frequent होगा उतनी ही आपका जो access site है वो ज़्यादा होगा. Which of the following given statement correctly defines effectiveness in terms of one of the usability goals? So इसमें आएगा it is a very general goal and refers to how good a system at doing what it is supposed to do. अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी कलर, इनमें से कौन सा सेकेंडरी कलर में नहीं आता, तो वो है ब्लू. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन नॉट बी यूजफुल फॉर अ विजुअली इम्पायर्ड पर्सोना, तो आएगा टिपिकल मॉनिटर. विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स लेस कॉग्निटिव एफर्ट देन अदर्स, इनमें से क्या है जो कि लेस कॉग्निटिव एफर्ट्स को रिक्वायर करता है दूसरों की निस्बत, तो वो होता है ऑफकोर्स लिसनिंग. वी आर डिफिसिट इन आर डेवलपमेंट, हम अपनी डेवलपमेंट के अंदर डिफिसिट हैं. डैश नॉट इन आर डेवलपमेंट रिस्पेक्टिवली, हम अपनी इन्वायरमेंट के अंदर डेवलपमेंट प्रोसेस में डिफिसिट है लेकिन डेवलपमेंट टूल्स के अंदर रिस्पेक्टिवली नहीं है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कॉन्स, कौन से रिलेटेड क्या ट्रू नहीं है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स आर सेंसिटिव टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काउंट एज वन ऑफ द advantages of computers, so advantages of computer में क्या नहीं है, depending so much on computers may give fatal result, नहीं, ये एक false statement है हमारे पास. the gulf of execution refers to, execution के gulf जो है वो हम कैसे रेफर करेंगे, the system difficulty in converting an input expression into the correct system state transist. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है which of the following is not true. Usability is concerned with adding complexity to the system, नहीं, ये एक false statement है. The command line interface is used because it is powerful and flexible. Which of the following is not one of the primary color. अच्छा जी, कौन सा जो है वो primary color नहीं है, वो है green, और कौन सा जो है वो secondary color नहीं है, blue. ये primary और secondary का फर्क याद रख लेना. अच्छा जी, HCI deals with all of the given design of the interactive system, only evaluation interactive design. और अच्छा जी, ये ना मेरे पास कुछ है MCQs सबमिट के, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन दी फाइनल टर्म MCQs. इंपॉर्टेंट MCQs है. दी पर्सोनास नीड्स आर सफिशिएंटली यूनिक. ठीक है. पर्सोना की नीड्स जो है वो सफिशिएंटली क्या है, यूनिक है. टू रिक्वायर अ डिस्टिंक्ट इंटरफेस फ्रॉम एंड बिहेवियर इज डैश टाइप ऑफ पर्सोना, तो वो होता है प्राइमरी. अ डैश इज यूजुअली अ कलेक्शन ऑफ आइकन्स. डैश जो है वो आमतौर पर कलेक्शन ऑफ आइकन्स है. दोस आर रिमिनिसेंट ऑफ द पर्पस ऑफ द वेरियस मोड्स, तो वो है प्लेट पेल्टेट पेल्टेट सॉरी, थोड़ा रॉन्ग प्रोनाउंस कर दिया. अच्छा दीदी, पर्सोना ये क्या वर्ड होगा, पेल्टेट पेल्टी, आई डोंट नो. अच्छा, दी पर्सोना इज नॉट एन एक्चुअल यूजर ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है. पर्सोना जो है वो एक्चुअल यूजर नहीं है प्रोडक्ट का, बट इज इनडायरेक्टली इफेक्टेड बाय इट, लेकिन इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है. ये सर्व्ड है. रिपीटेड एमसीक्यूज ड्यूरिंग डैश फेज यूजेज एंड वर्क फ्लो पैटर्न डिस्कवर्ड थ्रू मॉडलिंग एंड एनालिसिस. ठीक है. मॉडलिंग एंड एनालिसिस फेज के दौरान यूजेज और वर्क फ्लो पैटर्न जो हैं वो डिस्कवर होते हैं. सॉरी, ड्यूरिंग मॉडलिंग फेज के दौरान यूजेज एंड वर्क फ्लो पैटर्न डिस्कवर्ड होते हैं थ्रू एनालिसिस. ठीक है. नाउ मैंने सही रीड किया. वाटरफॉल मॉडल इज बेसिकली अ डैश. वाटरफॉल मॉडल जो है वो आमतौर पर लीनियर मॉडल होता है इन विच ईच स्टेप मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर द नेक्स्ट स्टेप कैन बी स्टार्टेड. Models are used in design. Models are used to design to generate and evaluate the design. ठीक है. मॉडल्स को बनाया जाता है कि वो जनरेट और इवेल्युएट करें डिजाइन को. व्हाट इज द सिमेंटिक नेटवर्क. सिमेंटिक नेटवर्क क्या होता है, अ मॉडल ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी. विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेंस फॉर एन एवरेज पर्सन, वो कौन सा है जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट सेंस है एवरेज पर्सन की तरफ से व्हेन इट कम्स टू इंटरेक्टिंग विद अ कंप्यूटर, तो होता है साइट, हियरिंग एंड टच. डैश रेफर्स टू द वे अ सिस्टम सपोर्ट्स. डैश रेफर्स टू द वे जिसमें सिस्टम सपोर्ट करता है यूजर्स इन कैरिंग आउट देयर टास्क, तो वो होता है एफिशिएंसी. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये एमसीक्यूज मिड टर्म के हैं, तो इसको मैं स्किप कर रही हूँ. XYZ LTD is well reputed software house. ठीक है. They make जो कि बनाते हैं significant investment in building brand equity that encourage greater customer layout loyalty.
अली वांट्स टू डेवलप एन एप्लीकेशन, अली जो है वो अली चाहता है कि वो एक एप्लीकेशन डेवलप करे डैट इनकॉर्पोरेट्स प्रिंट ऑडियो वीडियो मीडिया एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस ऑन अ सिंगल प्लेस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन दिस रिगार्ड। तो इसमें क्या हेल्पफुल होगा, वो होगा MS वर्ड। अली इज लुकिंग एट हाउ इंटरफेस डिजाइनर्स वेंट अबाउट देयर वर्क, अली जो है वो देख रहा है कि किस तरह इंटरफेस डिजाइनर्स जो है वो अपने वर्क की तरफ जाते हैं। ही आइडेंटिफाइड टू डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्टिविटी, ये आइडेंटिफाई कर रहा है दो मोड्स ऑफ एक्टिविटीज, वन इज एनालिटिकल मोड एंड सेकंड वन इज दिस synthetic mode. Scenario content and context are derived from information gathered during the research phase and analyzed during the मॉडलिंग फेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs। नेक्स्ट हमारे अली रिक्वायर्स एक्सेस विया नेविगेशनल पोर्टल relatively infrequently that provides clear simple navigational control, which of the following posture is appropriate in this case। तो इस केस में होगा appropriate transit dash और dragged down from the title at the top of the screen। pull down मैंने जो है वो ड्रैग हो जाते हैं डाउन की तरफ फ्रॉम द टाइटल एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। When you engaged in a conversation, you are more attentive what are the other person is saying. It is called focused and attention. So simple. Drive a vehicle while holding a conversation with the passenger is the example of divided attention. GOMS stands for goals, operations, methods, and selection rules. Which of the following are the main components of color? So hue, intensity, and स्टार्टेशन ऑल ऑफ द गिवन आर दी जो है वो मेन ही कंपोनेंट है। ये भी हमारे पास कुछ MCQs मिड टर्म के ही हैं। ठीक है, सो फाइनल्स के लिहाज से जो थे मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी और कुछ ना कुछ MCQs ज़रूर आपके पेपर में भी रिपीट होंगे। और अगर आपने फोकस के साथ वीडियो वॉच की है तो उनके आप करेक्ट आंसर्स ही लगा के आओगे। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। दुआ है कि आपका ये पेपर CS 408 बहुत अच्छा जाए। आप देने जा रहे हो तो आप अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाओ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, एंजॉय योर लाइफ। अल्लाह हाफिज़।